किसने आई इंसान। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मानव जाति है उस पृथ्वी की सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है। तो भले हम और आप इस एआई की बात आज कर रहे हैं, लेकिन 1956 में किसी शख्स ने इस एआई की चर्चा करना स्टार्ट कर दिया था और 1975 तक आते आते इस एआई को यूज में भी लेना स्टार्ट कर दिया था। अब एआई क्या है कि एक तरह की मशीन है दोस्त, जो एक मनुष्य की लेवल की सोच रखती है या उससे आगे की भी चीजों को करने की ताकत रखती है। आ रही बात समझ में? yes, sir. मतलब किसी आदमी ने ये सोचा कि भाई एक व्यक्ति प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन चीजों को एट ए टाइम एक बार सोच रहा है और उसका काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, बट ये भी मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं जब मैं सहारनपुर में था तो वहां पे ठंड कितनी थी, और ये भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर कल मैं करनाल जाऊंगा तो मुझे क्या काम है। मैं साथ साथ तीनों चीज रिवाइंड कर रहा हूँ ना। लेकिन आईटी आपका ये काम नहीं कर पाता है। आईटी क्या करता है? ओनली प्रेजेंट का काम करता है। yes, आप एक साथ उसमें ऐसा भी काम कर सकते हो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों काम कर लो, लेकिन एआई करेगा। तो ये आईटी से सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। कोई एआई को आईटी मत बोल देना, नहीं तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब जैसे कोई इंस्पेक्टर रैंक का आदमी है, आप उसको बोल दो हवलदार, तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह आईटी का अपना एक लेवल है, और कहीं आईटी से कई गुना आगे की जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है एआई। तो उस आदमी ने ये सोचा कि अगर एक ऐसे मशीन का निर्माण किया जाए जो कि एक मनुष्य की तरह बातचीत करे, मनुष्य की तरह बिहेव करे और मनुष्य की तरह ही अपने काम को अंजाम दे, तो उस मशीन का ही नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आज के डेट में जितनी भी इंडस्ट्री है, एजुकेशन की ही बात कर लें, एजुकेशन इंडस्ट्री में इस एआई का इस्तेमाल खूब भरपूर तरीके से हो रहा है। मान लेते हैं कि आज के डेट में मैं हूं यहाँ पे खड़ा होकर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में मुझसे भी बेहतर एक एआई मशीन आएगा और आपको एक अच्छा ट्रेनिंग देके जाएगा। तो मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी? आप सीधा जैसे मुझे आपने वेलकम किया ना, आप एआई को वेलकम करोगे, एआई चल के आएगा। जैसे आपने गुलदस्ता वगैरह मुझे दिया, एआई रिसीव करेगा, वो भी कोट पैंट बिल्कुल पहन के आएगा, मतलब एकदम बिल्कुल वेल मेंटेन। और जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं एक अपने सेंस में, उसी तरह से एआई पे बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह बातचीत करेगा। तो चाहे कोचिंग हो या ट्यूशन हो या स्कूलों में हो, अब एआई का इस्तेमाल धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों से स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। आ रही बात समझ में? आप मीडिया इंडस्ट्री में चले जाओ, खूब भरपूर तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आप ये ट्रांसपोर्ट में चले जाओ, ट्रैवल एंड टूरिस्ट इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में आ जाओ, हेल्थ में आ जाओ, स्पेस साइंस में चले जाओ, एग्रीकल्चर में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह हो रहा है। क्योंकि शायद हम एआई के माध्यम से अपने काम को बेहतर ही नहीं, बेहतर से बेहतरीन कर पा रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। शायद हर दूसरे आदमी के घर में कुछ न कुछ खेती का काम होता है। तो खेतों की जुताई कैसे होती है सब लोग जानते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से होता है। एक आदमी उस पर बैठ के खेत की जुताई करता है दिन भर। लेकिन आने वाले टाइम में जब उसी चीज का एआई से, तकनीक से अगर यूज होगा, तो उसी ट्रैक्टर पे एक एआई रोबोट बैठ करके पूरे खेतों की जुताई करेगा, या एक रिमोट के माध्यम से, कोई रोबोट भी नहीं बैठेगा, केवल ट्रैक्टर अपने आप खेत की जुताई करता रहेगा। आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, आप रेस्टोरेंट में बैठेंगे खाना खाने के लिए,